नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ऊर्जा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हमेशा की तरह एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ टॉप 10 सीरीज के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आप लोग जीके जीएस की तैयारी कैसे चल रही है और आप हमारे टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और ये टेस्ट अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलते हैं, फटाफट टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप लोगों के पास 5 सेकंड का टाइम है और ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि किस वर्ष पारित किया गया था नागरिकता अधिनियम को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1955 में। दोस्तों भारतीय नागरिकता अधिनियम को संसद द्वारा जो कि 1955 में पारित किया गया था। भारत में नागरिकता जो प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं, कौन कौन से हैं जान लेते हैं। तो जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा या फिर देशीकरण द्वारा या फिर भूमि अर्जन द्वारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो कब से रहता है 5? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से, अपने निर्वाचन की तारीख से, या फिर अपने पद ग्रहण के दिन से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइए दोस्तों कि क्या होगा। राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने मतलब जो 5 साल की उनकी अवधि होती है वो किस दिन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 56 के 1 के अनुसार जो कि राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण के दिन से 5 साल की अवधि तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो कि राष्ट्रपति कौन है इस समय। तो रामनाथ कोविंद है इस समय, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो फटाफट बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा होते हैं जो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कहलाते हैं। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। और दोस्तों इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि वही जो मतलब अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं वही नीति आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष वही होते हैं। तो आप लोग बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष होते हैं। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा ये क्वेश्चन। तो आपसे ऑप्शन में कोई भी देख के पूछ सकता है कि किसके अध्यक्ष होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो फटाफट बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सा है जो कि तृतीय क्षेत्र का भाग है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे भी क्वेश्चन जो कि एग्जामों में आजकल देखने को मिल जाते हैं। तो चलते हैं, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्युत। जो विद्युत को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। और इसी के साथ कुछ और इंपॉर्टेंट जान लेते हैं जो कि तृतीय क्षेत्र में है। तो आप लोग याद रखना, अगर परिवहन आ जाए, परिवहन या फिर बैंकिंग सेक्टर दे दे, ठीक है, या फिर होटल वगैरह है, तो ये सब किस में आते हैं? तो ये सब तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों कि प्रथम क्षेत्र में कौन आता है। तो प्रथम क्षेत्र में जो कि कृषि, जो कि प्रथम क्षेत्र में आता है, इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ द्वितीय जो क्षेत्र में आता है उद्योग, अगर अगर दे दे तो वो द्वितीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, उद्योग। इंपॉर्टेंट है ये भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो फटाफट बताइए दोस्तों, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए दोस्तों कि क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरसिम्हन समिति द्वारा। दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो कि नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर 1975 में की गई थी, ठीक है। डेट भी याद रखना कब की गई थी, तो 1975 में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो फटाफट बताइए दोस्तों कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा।
और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। और इसी के साथ आप लोग ये भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में वन संरक्षण के लिए पूछ लेता है, तो ये वन्य है, ये वन संरक्षण के लिए है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर वन संरक्षण दे रहा है तो इसे 1980 में पारित किया गया था, ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण की बात कर ले तो ये 1972 में पारित किया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद कर लेना। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं और कौन सा इसमें जो कि एक संबंधित नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेना कि संबंधित नहीं है पूछ रहा है। तो चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। ऑप्शन ए कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा या करता है। तो ये बिल्कुल बात सही कह रहा है दोस्तों कि जो अगर राज्य में चुनाव होता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसे 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। तो इसका राइट आंसर फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा ये बताइए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 74वां संविधान संशोधन, जो कि ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसको 74वां नहीं 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसके माध्यम से संवैधानिक दर्जा इसे दिया गया था, किसे? पंचायती राज को, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाएगा राज्य के लिए, और सभी पंचायत का कार्यकाल जो होगा 5 वर्ष के लिए होगा, और भंग होने की दशा में जो कि 6 माह के अंदर नया चुनाव होगा। तो ये 3 सही है। और इसमें पूछा का कौन सा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि जो किस महाद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है, और इसी के साथ आप ये भी बताइए दोस्तों कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। दोनों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, कम और सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि सबसे कम कहाँ पे है, उसके बाद जानेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों जो महाद्वीपों में सबसे कम जनसंख्या जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, और यहीं पे अगर बात कर लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो एशिया में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा, एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के खिलाड़ी अर्जुन अटवाल का संबंध किस खेल से है। तो फटाफट बताइए दोस्तों कि किस खेल से इनका संबंध रहा है। आप लोग अगर एग्जाम दे रहे होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव को, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन देख लेते हैं कि संबंध करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोगों ने दिया है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि गोल्फ से इनका संबंध रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्रांतिकारी पार्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो फटाफट जान लेते दोस्तों कि कौन सा कथन जो कि इसमें सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि यह शहीद भगत सिंह की पार्टी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि इसका जो मुख्यालय फिरोजपुर यानी कि पंजाब में था। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि पंजाब सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा पार्टी के मुख्यालय को संरक्षित करने का निर्णय किया गया है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो फटाफट क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। और दोस्तों इसी के बाद अपना स्कोर भी हमें बताइए कि आज का स्कोर आप लोग टॉप 10 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों ने दिया तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि उपरोक्त सभी। दोस्तों इसमें तीनों बात सही कही है, यानी कि शहीद भगत सिंह की ये पार्टी का नाम है। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो कि फिरोजपुर यानी कि पंजाब में है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और पंजाब सरकार के सांस्कृतिक विभाग द्वारा पार्टी के मुख्यालय को संरक्षित करने का निर्णय लिया गया है, ये भी बात सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इसी की तरह और भी किसी सब्जेक्ट का अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।